एक बार की बात है, एक राजा था। उसके 4 बेटे थे, पर बदकिस्मती से उसके वे चारों बेटे बहुत नशा करते थे। एक को शराब पीने की आदत थी, तो दूसरे को चरस की, तीसरे को अफीम की आदत थी और चौथे को भांग की। एक दिन राजा के वजीर ने, जो उसका बहुत ही वफादार था, राजा को उन चारों राजकुमारों की करनी बताई और उससे प्रार्थना की कि वो देश जनता की भलाई के लिए उन चारों राजकुमारों को सुधारने की कोशिश करे। राजा ने जब अपने बेटों के बारे में सुना तो वो बहुत गुस्सा हुआ और उसने उन सबको देश निकाले का हुक्म सुना दिया। वो बजाय ऐसे नीच बेटे को अपनी राजगद्दी देने के, किसी दूसरे परिवार से बेटा गोद लेकर उसको अपनी गद्दी देना बेहतर समझता था। इस वजीर से बदला लेने की कसम खाकर चारों राजकुमारों ने अपना कुछ जरूरी सामान बांधा और देश छोड़ दिया। कुछ ही हफ्तों में वे एक दूसरे देश में थे। वहां जाकर वे उस देश के राजा से मिले और उससे कोई काम मांगा। पर उस देश का राजा भी उन चारों की बुरी आदतों को जानता था, इसलिए उसने भी उनको कोई काम नहीं दिया, बल्कि उसने भी उनको अपना देश छोड़कर चले जाने के लिए कहा। सो वे वो देश भी छोड़कर चले गए। कुछ समय बाद वे एक दूसरे देश में थे। जब वे उस देश के एक बड़े शहर में पहुंचे तो वहां रात होने वाली थी। उन्होंने वो रात एक बड़े पेड़ के नीचे बिताने का इरादा किया। खा पी कर वे वहां सोने के लिए लेट गए। उसी रात उस शहर का एक बड़ा अमीर व्यापारी मर गया। उसके दोस्त और रिश्तेदार कुछ ऐसे आदमियों की तलाश में निकले जो उसकी लाश की उसके अंतिम संस्कार करने तक देखभाल कर सके। यह बड़ी अजीब सी बात थी कि उनको ऐसा कोई आदमी नहीं मिला जो यह काम कर लेता। तभी उनमें से एक आदमी के दिमाग में यह बात आई कि शायद शहर के बाहर कोई गरीब आदमी या भिखारी या अजनबी कुछ रुपए के लिए इस काम को करने के लिए तैयार हो जाए। सो वो शहर से बाहर चला गया, जहां उसको ये 4 राजकुमार एक पेड़ के नीचे सोते मिल गए। उसने उनको उठाया, अरे उठो, क्या तुम एक रात के लिए एक लाश की पहरेदारी कर सकोगे? इसका तुमको अच्छा पैसा मिलेगा। राजकुमार बोले, हाँ हम तुम्हारा यह काम कर देंगे, पर हमको इस काम का 4000 रुपया चाहिए। वो आदमी उनको इतना रुपया देने के लिए तैयार हो गया और वे चारों उसके साथ चल दिए। मरे हुए व्यापारी के घर पहुंचने पर उन चारों को वो कमरा दिखा दिया गया जिसमें उसकी लाश रखी हुई थी। उन्होंने चारों ने आपस में यह तय किया कि वे बारी बारी से उस लाश की पहरेदारी करेंगे। रात के पहले प्रहर में एक राजकुमार पहरा देने के लिए बैठा, जबकि दूसरे राजकुमार सोए रहे। जब उसके पहरे का 1 घंटा बीता तो वो मुर्दा उठाकर बैठ गया और उससे बात करने लगा। उसने उससे पूछा, क्या तुम मेरे साथ पासे का खेल खेलोगे? राजकुमार बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर तुम दांव पर क्या लगाओगे? लाश बोली, अगर तुम हार जाओ तो तुम मुझे 2000 रुपये देना। राजकुमार बोला, यह तो एक तरफा दांव हुआ, अब यह बताओ कि अगर तुम हार गए तो तुम मुझे क्या दोगे? लाश बोली, ओह, तुम उसकी चिंता मत करो, इस घर की फलां जगह बहुत सारा खजाना गड़ा है, तुमसे जितना ले जाया जा सके तुम उतना ले जा सकते हो। राजकुमार बोला, ठीक है, और दोनों का खेल शुरू हो गया। राजकुमार ने मरे हुए व्यापारी को 2 बार हरा दिया और वो उसको तीसरी बाजी भी हरा देता अगर उसके पहरे का समय खत्म न हो गया होता। जैसे ही वो अपने दूसरे भाई को पहरा देने के लिए उठाने गया, वो लाश फिर से चुपचाप लेट गई। राजकुमार ने अपने भाई को उठाते हुए कहा, उठो, पहरा देने की अब तुम्हारी बारी है, पर जरा ख्याल रखना, लगता है कि इस लाश में कोई आत्मा है। पहला राजकुमार तो जाकर सो गया और दूसरा राजकुमार आकर पहरे पर बैठ गया। कुछ ही देर में उसको अपना नशा पीने की इच्छा हुई, पर आग बाहर थी। वो लाश को एक पल के लिए भी अकेला कैसे छोड़ सकता था? 4000 रुपये तो उनको उस लाश की केवल रखवाली के ही मिलने वाले थे। राजकुमार ने सोचा, मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है। मैं यह लाश अपनी कमर पर अपनी कमर की पेटी से बांध लेता हूँ। ऐसा सोचकर उसने उसको अपनी पीठ से बांध लिया और बाहर चला गया। जब वो बाहर जाकर अपनी चिलम सुलगा रहा था तो उसने इधर उधर देखा। उसे ऐसा लगा जैसे कुछ गज की दूरी पर कोई दूसरी आग जल रही थी, पर वो आग नहीं थी। वो तो एक आंख वाला शैतान था जो उसकी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे वो उसको मार देगा। राजकुमार ने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें यहाँ से क्या चाहिए? तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा और अपनी पीठ पर उसी तरह से बांध लूंगा
जैसे मैंने इस आदमी को बांध रखा है। कहकर उसने अपनी पीठ पर बंधी लाश की तरफ इशारा किया। एक आंख वाला जिन यह देखकर डर गया और राजकुमार से दया की भीख मांगने लगा। उसने वायदा किया कि वो उसे जो वो चाहेगा वही उसे दे देगा। राजकुमार बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर अगर तुम चाहो तो तुम जाकर नदी का रास्ता बदल सकते हो, ताकि वो राजा के महल के बराबर से होकर बहे। जिन बोला, यकीनन, मैं ये अभी करता हूँ। और वो नदी का रास्ता बदलने चला गया। उसने नदी का रास्ता बदल दिया। अब वो नदी उस देश के राजा के महल के पास से होकर बहने लगी। दूसरे राजकुमार के पहरे का समय खत्म होने आ रहा था। उसने लाश को वहीं लिटा दिया जहां वो लेटी हुई थी, और अपने तीसरे भाई को पहरे के लिए उठाने के लिए चला गया। उसने अपने तीसरे भाई को उठाया और उसने भी अपने इस भाई को चेतावनी दी कि ध्यान रखे इस लाश में कोई आत्मा है, और खुद सोने चला गया। कुछ देर बाद तीसरे भाई ने एक राक्षसी की आवाज़ सुनी। वो आवाज़ उसे ऐसी लगी जैसे कोई बुढ़िया रो रही हो। उसने भी लाश को अपनी पीठ पर बांधा और बाहर चला गया। यह देखने के लिए क्या मामला था। उसने देखा कि एक बुढ़िया घर के बाहर खड़ी है। उसने उसे एक राक्षसी समझते हुए अपना चाकू निकाल लिया और उससे उसे मारा। बुढ़िया ने समझ लिया कि वो क्या करने वाला है, सो वो उसके वार से बचने के लिए वहां से भागी, पर फिर भी उसकी एक टांग कट गई। बाकी बची बुढ़िया वहां से गायब हो गई। राजकुमार ने उसकी टांग से उसका जूता निकालकर अपनी जेब में रखते हुए कहा, बड़ी अजीब बात है, वो एक टांग से कैसे भाग गई। उसके बाद वो घर में चला गया और अपने पहरे का समय पूरा करने लगा। पहरे का समय पूरा होने पर उसने अपने चौथे भाई को उठाया और अपने दूसरे भाइयों की तरह से उसे भी सावधान किया कि जरा ध्यान रखना, इस लाश में कोई आत्मा है। कहकर वो सो गया और उसका चौथा भाई पहरा देने लगा। यह राजकुमार जब लाश के पास बैठा था तो इसको एक जिन दिखाई दिया जो राजा की प्यारी सी बेटी को लेकर जा रहा था। उसने भी तुरंत ही लाश को अपनी पीठ से बांधा और उस जिन का पीछा करने लगा। उसने देखा कि वो जिन राजकुमारी को एक जंगल के करीब ले गया। उसे वहां बिठाकर उसने उससे कहा कि वो वहां से कहीं न जाए, और वो खुद बड़े तेज कदमों से जंगल की तरफ चल दिया। वो राजकुमारी को पकाने के लिए लकड़ी और आग लेने गया था। राजकुमार ने यह भांप लिया, सो वो राजकुमारी की तरफ दौड़ा और उससे कहा कि वो उसके कपड़े पहन ले और अपने कपड़े उसे पहनने के लिए दे दे। फिर वो उस व्यापारी की लाश के साथ घर चली जाए और वहां जाकर उसकी रखवाली करे। उसने कहा कि वो वहीं बैठेगा और वो उसकी चिंता न करे। उसको किसी से कोई डर नहीं है। जल्दी ही वो जिन कुछ लकड़ियां और आग और एक बड़ा तेल का बर्तन लेकर वहां आ पहुंचा। उसने आग जलाई और तेल का बर्तन उस आग पर रख दिया। जब तेल बहुत गर्म हो गया तो उसने राजकुमारी से कहा कि वो उसके चारों तरफ चक्कर लगाए, पर राजकुमार ने ऐसा दिखाया जैसे कि उसकी समझ में कुछ आया ही न हो। जिन बोला कि यह कोई मुश्किल काम नहीं था, और उसने यह दिखाने के लिए कि उसका क्या मतलब है, खुद उस आग के कुछ चक्कर काटे। यह तो साफ जाहिर था कि इससे उसका मतलब यह था कि जैसे ही राजकुमारी चक्कर काटेगी वो उसे गर्म तेल के बर्तन में धक्का दे देगा। पर राजकुमार को उसके इरादों का पहले ही पता चल चुका था। जब वो जिन चक्कर काट रहा था, राजकुमार ने उसको तेल के बर्तन में धक्का दे दिया। जिन का सिर तेल में पहुंचते ही बहुत जोर से चीख मारकर गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे धरती पर भूचाल आ गया हो। जिन को मारकर राजकुमार व्यापारी के घर वापस आ गया। उसने राजकुमारी के कपड़े उसे वापस कर दिए और उससे घर वापस लौट जाने के लिए कहा। सब कुछ समय से खत्म हो गया। तभी उसके पहरे का समय भी खत्म हो गया था। सुबह हो गई थी। व्यापारी के दोस्त और रिश्तेदार आ गए थे। उन्होंने राजकुमारों को 4000 रुपये दिए जैसा कि उन्होंने उनसे वायदा किया था, पर राजकुमारों ने वे रुपये लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने उनसे इसके 2 गुने रुपये मांगे और साथ में धमकी दी कि अगर उन्होंने उनकी मांगी हुई रकम नहीं दी तो वे जाकर राजा से उनकी शिकायत करेंगे। जब उनसे इस 2 गुनी रकम मांगने की वजह पूछी गई तो उन्होंने उसकी वजह बताने से भी इनकार कर दिया। मरे हुए व्यापारी के रिश्तेदार इतना रुपया देने के लिए तैयार नहीं थे। चारों राजकुमार राजा के पास गए और जाकर उससे कहा, महाराज, हमको गलत फंसाया गया है। हमारे 8000 रुपये इनकी तरफ बनते हैं और ये हमको केवल आधे पैसे ही दे रहे हैं। मेहरबानी करके आप हमारे साथ न्याय करें।
इस पर राजा ने मरे हुए व्यापारी के दोस्तों और रिश्तेदारों को अपने सामने हाजिर होने का हुक्म सुना दिया। इस मुकदमे ने सारे शहर में हलचल मचा दी थी, सो राजा का दरबार खचाखच भरा हुआ था। राजा ने पूछा, सच सच बताओ कि मामला क्या है। ये लोग कहते हैं कि तुम लोगों को इनके 8,000 रुपये देने हैं और तुम लोग इनको केवल 4,000 रुपये ही दे रहे हो। दोस्त और रिश्तेदार बोले, महाराज, ये लोग सच नहीं बोल रहे हैं। हम लोगों में 4,000 रुपये में सौदा तय हुआ था। इस लाश की रखवाली के लिए हम इनको 4,000 रुपये देंगे। इस सौदे के कई गवाह मौजूद हैं। महाराज, आप हम लोगों को तो जानते ही हैं। हम लोग कोई बेईमान लोग नहीं हैं और न ही हम लोग इतने गरीब हैं कि हम किसी को उसका हक भी न दे सकें। अब आप ही फैसला करें। राजा ने चारों राजकुमारों की तरफ देखते हुए कहा, सुना तुमने इन्होंने क्या कहा? राजकुमार बोले, पर महाराज, इनको यह नहीं पता कि इनसे सौदा होने के बाद हमारे साथ क्या क्या हुआ। आप हमारी भी सुन लें और फिर न्याय करें। यह सौदा तय होने के बाद हम चारों ने यह तय किया कि हम चारों एक एक करके उस लाश का पहरा देंगे। हम में से एक ने उस लाश के साथ पासों का खेल खेला और उससे 4,000 रुपये जीत लिए। मरे हुए आदमी ने कहा कि वे रुपये हम उसके एक खास जगह गड़े खजाने में से ले लें। राजा ने रिश्तेदारों से पूछा, तुमने सुना ये लोग क्या कह रहे हैं? क्या यह सच है? रिश्तेदार बोले, नहीं महाराज, हमारी जानकारी में ऐसा कोई खजाना नहीं है। तब राजा ने अपने कुछ सिपाही उस राजकुमार के साथ मरे हुए व्यापारी के घर भेजे, जिसने लाश के साथ पासे का खेल खेला था, ताकि वे उस गड़े हुए खजाने की सच्चाई का पता लगा सके। मरे हुए व्यापारी के घर के सारे कमरों के फर्श खोद डाले गए, तब कहीं जाकर उनको उसके एक सोने वाले कमरे में गड़ा हुआ खजाना मिला। राजकुमार और सिपाहियों ने राजा को वो गड़ा हुआ खजाना दिखाया, तो राजा ने कहा कि इसको 8,000 रुपये दे दिए जाएं। उसके बाद दूसरा राजकुमार राजा के सामने आया और बोला कि किस तरह से उसने जिन को डरा कर उससे राजा के महल के पास से नदी बहा दी थी। राजा ने इस बात को पक्का करवाया तो नदी वाकई राजा के महल के पास से बह रही थी। राजा यह सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने उसको खास इनाम दिया। इसके बाद तीसरा राजकुमार राजा के सामने आया। उसने उसे बताया कि वो उस रात को एक राक्षसी से लड़ा था और उसने उसकी टांग काट ली थी। सबूत के तौर पर उसने राजा को राक्षसी का वो जूता दिखाया जो उसने उसके पैर से उतार कर अपनी जेब में रख लिया था। राजा यह देखकर बहुत खुश हुआ और उसने उस राजकुमार को भी बहुत सारा इनाम दिया। अब चौथे राजकुमार की बारी थी। वो भी सामने आया और उसने राजा को बताया कि उसने राजकुमारी को एक बहुत ही भयानक जिन से बचाया था और जिन को गर्म तेल के बर्तन में फेंक कर मार दिया था। यह सुनकर तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने तुरंत ही अपनी बेटी को बुलाकर उससे पूछा कि क्या वो राजकुमार सही कह रहा था। जब उसे पता चला कि राजकुमार सही कह रहा था, तो वो तुरंत ही अपने सिंहासन से उठा और उसे गले लगा लिया। उसने अपनी बेटी उसे दे दी कि लो, अब यह तुम्हारी है। बहुत सारे राजकुमारों ने इसका हाथ मांगा था, मैंने उन सबको मना कर दिया था, पर अब यह तुम्हारी है। मुझे ऐसा कोई और नहीं मिलेगा जो उसको इस तरह से मौत से बचाए। इस पर वहां बैठे सब लोग चिल्लाए, राजा की जय हो, राजकुमारी को भगवान खुश रखे, उसके पति को भी खुश रखे। उस दिन और फिर आने वाले कई दिनों तक सारे राज्य में इतनी खुशी मनती रही जैसी कि पहले न कभी मनी थी और न ही कभी आगे मनेगी। चारों राजकुमार उस देश में कई साल तक रहे। वो राजकुमार जिसने राजकुमारी को बचाया था, उसे उस देश के राजा का वारिस घोषित कर दिया गया, जबकि उसके तीनों भाइयों को उसके नीचे बहुत ऊंचे ऊंचे ओहदे मिले। इतना सब पाकर भी वे पूरी तरीके से खुश नहीं थे। वे अपने घर जाना चाहते थे। राजा को उनकी इच्छा का पता चला तो उसने उनको जाने से बिल्कुल मना कर दिया। उसको डर था कि अगर वे वहां से एक बार गए तो शायद फिर न लौटें। आखिर उनकी लगातार प्रार्थना पर उसने उनको जाने की इजाज़त दे दी। साथ में रास्ते के लिए उसने धन और सिपाही भी दे दिए। अपने देश पहुंचकर वे अपने पिता के सिपाहियों से लड़े और उनको हरा दिया। जब उनके पिता राजा ने उनके बारे में सुना कि उसके अपने बेटों ने उसके सिपाहियों को हरा दिया है, तो वो खुद उन्हें लेने के लिए आया और उनसे प्रार्थना की कि वे इस लड़ाई को अब खत्म करें। फिर उसने उनको बताया कि उसने अपने प्रिय वजीर के कहने पर उन्हें देश निकाला दिया था।
उसके बाद दोनों में सुलह हो गई और सब खुशी खुशी रहने लगे। सारे राज्य में खूब खुशियां मनाई गईं। अगले दिन वजीर को मरवा डाला गया। उसके बाद वहां खुशहाली ही खुशहाली छा गई। उन चारों राजकुमारों में से 2 राजकुमार उस दूसरे देश, उस राजा की सहायता करने के लिए लौट गए, जहां के राजा के यहाँ वे काम करते थे। बाकी बचे 2 राजकुमार अपने देश में ही रहकर अपने पिता की सहायता करते रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की लोककथा? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई लोककथा पर।